हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एकेटिव काउंसलिंग के टॉप 2 प्राइवेट कॉलेज के बारे में भाई, जिसका नाम है काइट गाजियाबाद। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे काउंसलिंग प्रोग्राम में थे, जिन लोगों को मुझसे काउंसलिंग करानी थी भाई एकेटिव की। और वो लोग मुझसे बार बार कहते थे, सर आप हमको एक चीज़ बता दीजिए, हम जीएसएस नोएडा चूज करें, एकेजीसी चूज करें या काइट चूज करें। तो देखो, वन बाई वन 3 वीडियोज लेके आऊंगा। सबसे पहली वीडियो में लेके आ रहा हूँ काइट गाजियाबाद की। ऐसा नहीं कि मैं जीएसएस की वीडियो नहीं बनाने वाला था, मेरी टीम ने सबसे पहले मुझे इसी की पीपीटी भेजी काइट की, तो मैंने कहा सबसे पहले काइट का ही रिव्यू कर देते हैं भाई। जीएसएस की जब पीपीटी आएगी तब जीएसएस का रिव्यू कर देंगे। मतलब मेरा फोकस ये है कि कम से कम टॉप 6 प्राइवेट कॉलेजेस का मैं क्या करूंगा, गलगोटिया जीएलए बजाज तक सबका एक एक करके रिव्यू करूंगा। भाई बहुत जबरदस्त कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में बात करूं, बहुत ग्रोइंग कॉलेज है और प्लेसमेंट एकदम झकास चल रहा है इसका। लास्ट ईयर 48 था, इस बार इसका हाईएस्ट पैकेज लोग बता रहे हैं 60 एलपीए का इसका हाईएस्ट पैकेज है। डिटेल में डिस्कस करूंगा, कट ऑफ, फीस, प्लेसमेंट, किस रैंक तक आपको यहाँ पे जाना वर्थ इट है, किस रैंक पर आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिलेगा या कंप्यूटर साइंस के स्पेशलाइजेशन मिलेंगे, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स लेना वर्थ इट है एज कंपेयर टू। बच्चे कहते हैं कि भैया हम जीएलए बजाज या गलगोटिया में जाके सीएससी लें या हम काइट का ईसी लें। डिटेल में प्लेसमेंट दिखाऊंगा आप लोगों को, देखना प्लेसमेंट कितना अच्छा इसका दे रखा है भाई। इस वजह से आप क्या कर सकते हो, सोच सकते हो एक बार कि भाई मैं काइट में क्या ले लूँ, ईसी ले लूँ एज कंपेयर टू कि मैं इससे नीचे वाले प्राइवेट कॉलेज के सीएससी की तरफ मूव करूं। आपको और से देखना, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं तुमको थोड़ा सा काइट का बैकग्राउंड बताता हूं भाई। तो आज की डेट में हम काइट की थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे, एलिजिबिलिटी देखेंगे, फीस, सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ, प्लेसमेंट, सारी चीज़ों का क्या करने वाला हूं, एकदम डिटेल में मैं रिव्यू करने वाला हूं भाई। एक भी फैक्टर छोड़ूंगा नहीं आप लोगों के लिए कि आपको ये हो कि भैया आपने ये चीज़ छोड़ दी। आप केयरफुली पूरा का पूरा वीडियो देखना, काइट के बारे में आपको पूरा आइडिया हो जाएगा दोस्त। वो लोग जिनको इक्विटिव काउंसलिंग का कोई आइडिया नहीं है, तो ये काइट मिलता है आपको इक्विटिव काउंसलिंग से, और 15% सीट इसकी मैनेजमेंट कोटा से है, जो क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर मिलती है। या फिर दोस्त, मैनेजमेंट का मतलब आप लोग खुद समझते हो, फिर डोनेशन वोनेशन वाला चक्कर चलता है भाई कि 2 लाख 4 लाख देके आप क्या ले लो, यहाँ पे सीट फिक्स करा लो। तो अगर आप कंप्लीट इक्विटिव की काउंसलिंग मुझसे कराना चाहते हैं, इक्विटिव, एचबीटी, ट्रिपल एमयूटी, तो ये तुम्हारा 2500 रुपये का ऐप पे प्रोग्राम है। वाकई में एक बार आपको अपना एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे रखा है, इनऑर्गेनिक लवर क्लासेस। अगर आप लोगों को एकेटिव की काउंसलिंग करानी है तो एकेटिव का कंप्लीट काउंसलिंग प्रोग्राम जो आपको ऐप पे 2000 का दिख रहा है, इसमें 500 का मैंने कूपन कोड दे रखा है, एकेटिव 25 लगाइए, 1500 रुपये का प्रोग्राम हो जाएगा। बाकी वो लोग जो ये कह रहे हैं भैया मेरी रैंक पर मुझे नहीं पता, मुझे जोसा, सीसप और एकेटिव की काउंसलिंग करानी है, तो भाई 6000 का प्रोग्राम है, इसमें भी कूपन लगा देना, 500 रुपये ऑफ है, 5500 रुपये का ये कोर्स है। मतलब हर काउंसलिंग से रिलेवेंट कोर्सेज आपको मिलेंगे। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट हो सकता है, कौन सा प्रोग्राम बेस्ट है, जाइए चूज करिए, डाउनलोड करिए और मेरे साथ में दोस्त क्या करिए, मीटिंग करिए। बाकी एकेटीयू, एचबीटी, ट्रिपल एमयूटी का 3000 का काउंसलिंग प्रोग्राम है, इस पर भी 500 का मैंने कूपन कोड दे रखा है। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऑलरेडी इसके अंदर दो एनरोल्ड हैं जिनको मुझसे काउंसलिंग करानी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हमारे कुछ काउंसलर्स के नंबर हैं, अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है दोस्त, उसके अंदर ज्वाइन कर लेना। आपकी कोई भी काउंसलिंग में क्या नहीं होने दूंगा, मिस नहीं होने दूंगा। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में ऐप का भी लिंक दे रखा है, अगर आपको पेड काउंसलिंग करानी है तो ऐप आप लोग क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब देखना दोस्त, मैं गौर से क्या करने वाला हूं, रिव्यू। काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो भाई नेक ने इसको A+ का एग्रेडेशन दिया भैया, A+ की कैटेगरी में इसको रखा है, इसका मतलब ठीक ठाक मामला है। एनआईआरएफ वालों ने इसको इंजीनियरिंग में जो रैंक दिया, हो सकता है आपको मेरी स्क्रीन विजिबल ना हो, 151 रैंक दी है भाई। और फार्मेसी से तो हमें कोई लेना देनी है, 77 है। और इनोवेशन रैंक जो इसकी है दोस्त, वो 11 से लेके 50 के बीच में, तो काफ़ी अच्छी रैंक है एनआईआरएफ ने भैया। ऑल ओवर इंजीनियरिंग में जो रैंक दी है 151 दी है, ठीक है। नहीं, A+ का इसको क्या मिला, एग्रेडेशन मिला है। और ज़्यादातर ब्रांचेस दोस्त इसकी एनबीए से एग्रीगेटेड हैं, तो बढ़िया बात है, कोई आपके पास में ड्रॉबैक नहीं है, सारी ब्रांचेस इसकी एनबीए से एग्रीगेटेड है। तो ये इसका कुछ भैया फीडबैक है। बहुत सारे और भी रैंकिंग है, पर मैंने आपको मेन रख दिया, एक नैक ले लिया, एक आपका एनआईआरएफ रैंकिंग ले लिया। अब बच्चे कहते हैं क्या भैया काइट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो गौर से देखो, काइट में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको यूपी टेक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और यूपी टेक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके क्लास 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ के साथ जेईई मेन 2025 का दोस्त आप लोगों ने क्या हुआ देना चाहिए, एग्जाम दिया होना चाहिए, क्लास 12th का 50%। और जेई मेन में आपके दोस्त, मतलब जेई मेन 2025 में आपने जस्ट एंट्रेंस दिया हो, आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। एक सेक्शन तो ये है कि यूपी टेक की काउंसलिंग, जो मैं आपको अभी कोर्सेज दिखा रहा था ना एकेटिव काउंसलिंग के अपने, उन सारे कोर्सेज यही है, मतलब इन्हीं से सीट मिलेगी। इसके बाद इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में बाकायदा साफ साफ लिख रखा है कि भाई हमने 85% सीट एकेटिव काउंसलिंग को दी है। साथ के साथ अपने कॉलेज की 15% सीट हमने मैनेजमेंट कोटा से रखी है। उस मैनेजमेंट कोटा का इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि भाई उस मैनेजमेंट कोटा को हम क्लास 12th
के मार्क्स के बेसिस पर देंगे, पर दोस्त एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। होता है 2-2 4-4 लाख की डोनेशन चलती है, तब जाके सीएस में सीट क्या होती है दोस्त, बुक होती है। तो ये वाली भी धांधलेबाजी चलती है और अच्छे लेवल पर चलती है दोस्त। मैं इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ, पर क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल से काउंसलिंग करा रहा हूँ, तो मुझको बहुत अच्छे से आइडिया है कि भाई ये वाला सेटअप चलता है। तो वो 15% सीट वाकई इंस्टीट्यूट के पास में होती है। अगर वो इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि हम दे रहे हैं 2 लाख में 4 लाख में, तो दे सकते हैं, क्योंकि 15% सीटों पर उनका राइट है। तो अगर आप 85% सीटों पे अगर अपनी दावेदारी जमाना चाह रहे हैं, तो आपको एकेटिव काउंसलिंग से जाना पड़ेगा। क्या एलिजिबिलिटी है आपको पहले ही मैंने बता दिया डिटेल में। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे कहते हैं भैया इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्सेज ये कॉलेज हमको ऑफर कर रहा है। तो गौर से देखो, ये कंप्यूटर साइंस ऑफर कर रहा है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफर कर रहा है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ में भी ऑफर कर रहा है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी विद मशीन लर्निंग भी ऑफर कर रहा है। अब इससे पहले मैं आपको बताऊं, 2 कोर्सेज और हुआ करते थे, कंप्यूटर साइंस विद साइबर सिक्योरिटी हुआ करता था और डेटा साइंस हुआ करता था। अब इस बार से इस कॉलेज ने ये दोनों की दोनों ब्रांचेस दोस्त क्या कर दी, बंद कर दी। तो अब ये दोनों ब्रांचेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन का एक स्पेशलाइजेशन था, वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, ये भी इस कॉलेज ने क्या कर दिया है दोस्त, बंद कर दिया। बाकी जितनी भी ब्रांचेस आपको दिख रही है सब है, सीएस है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, एआई है, एआईएमएल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सीएसई विद आईटी भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटिंग है, मैकेनिकल है, और ये वाली भी इस बार इसमें नहीं दिख रही है, कौन सी, एडवांस मैकेट्रॉनिक्स। ठीक है नहीं, ये क्या होती है मैकेट्रॉनिक्स वगैरह, ये मतलब कंबाइन ब्रांच होती है। मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला दो, कंबाइन सीएस प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला दो, तब जाके मैकेट्रॉनिक्स बन जाती है। तो ये क्या होते हैं, कंबाइन ब्रांच होते हैं। इतने सारे कोर्सेज ये आपको क्या करने वाला है, ऑफर करने वाला है। अब बच्चा कहता है भैया एक बार मुझे इसका फीस स्ट्रक्चर तो बता दो, अगर इस कॉलेज से मैं बीटेक करना चाह रहा हूँ काइट गाजियाबाद में जाके, तो मुझको कितना अमाउंट अपने दिमाग में रखना चाहिए कि मेरा इतना लगने वाला है। गौर से देखना, एक चीज इस काउंसलिंग में और चलती है जिसका नाम है ट्यूशन फी एवियर, उसमें पूरी की पूरी आपकी ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। तो पहले ट्यूशन फीस समझो। अगर मैं काइट का ही प्रोस्पेक्टस देखूं, तो काइट वालों ने कहा है कि भैया 1,12,099 हमारी फीस है। गौर से देखो, इन्होंने कहा ये हमारी ईयरली ट्यूशन फीस है। इसके बाद बहुत सारे चार्जेस हो रहे हैं। अगर मैं हॉस्टल और मेस बताऊं, ये भी भैया करीब करीब इसका 1,07,000 का बैठता है। तो अगर आप लोग काइट गाजियाबाद को विद हॉस्टल के साथ में टारगेट कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा भैया साल का 2.5 लाख रुपए आप मान के चलो, 2,27,000 के आसपास आपको देना पड़ेगा। और मैं आपको ओवरऑल बता दूं, अगर आप 4 साल यहाँ से बीटेक कर रहे हो, 10 से 12 लाख रुपए आपके नॉर्मली खर्च होने वाले हैं। तो 10 से 12 लाख का बजट हो तो ही ये कॉलेज आपके लिए। एक चीज में मैं आपका और फायदा करा सकता हूँ, एक चीज और होती है जिसका नाम है TFW, ट्यूशन फी एवियर। उसमें क्या काम करते हैं, अगर किसी बच्चे की इकोनॉमिकली कंडीशन डाउन है, मतलब उसका इनकम सर्टिफिकेट 3 लाख से कम की इनकम है, और साथ के साथ भाई उसकी रैंक जेईई मेन में अच्छी है, तो हर ब्रांच के अंदर 5% सीट जो है वो ट्यूशन फी एवियर की है, वहां पर आपकी पूरी की पूरी फीस माफ हो जाएगी। तो याद रखना, ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा। अगर आप हॉस्टल में रहोगे 1,07,000, ये 1,12,000 रुपए आपका साल का ये पूरा बच जाएगा, ये आपको पे नहीं करना। तो मतलब आधा खर्चा दोस्त आपका बच जाएगा। जो 12 लाख में बीटेक हो रही थी, अब भी आपकी 5 से 6 लाख में वो बीटेक होगी ट्यूशन फी एवियर मिलने के बाद। मैं आपको कट ऑफ भी दिखाऊंगा ट्यूशन फी एवियर की कितनी है। बहुत सारे हैं, सिक्योरिटी जो रिफंडेबल है 1,000 रुपए लोग ले लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस है 3500 रुपए, और बहुत सारी बुक बैंक फीस, इंश्योरेंस फीस, एलुमनाई मीट फीस, फेस्ट फीस, दुनिया भर की फीसें हैं। ये सब इंक्लूड करके मैंने आपको बताया कितना है, 2,47,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं भाई। अब कहता है बच्चा भैया एक बार मुझे कट ऑफ का आइडिया दे दो, कट ऑफ क्या जाने वाली है। देखो दोस्त गौर से, कट ऑफ क्या जाने वाली है, एक एक ब्रांच की कट ऑफ बताऊंगा, कैटेगरी वाइज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप काइट गाजियाबाद में सीएससी टारगेट कर रहे हैं, ओपन कैटेगरी से जो कट ऑफ है वो 1,18,000 है। अगर आपकी 1,18,000 रैंक ओपन कैटेगरी से, तो भी आपको यहाँ पे फ्रेश काउंसलिंग से ही क्या मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है 1,33,000 तक मिल जाएगा, ओबीसी है 1,46,000 रैंक तक मिल जाएगा, एससी में तो 4 लाख रैंक है तब भी मिल जाएगा। और कोई बच्चा कह रहा भैया मुझे ट्यूशन फी एवियर चाहिए, कंप्यूटर साइंस में चाहिए, आपकी जेईई मेन के अंदर अगर 81,784 रैंक भी थी लास्ट ईयर, तो उस बच्चे को दोस्त क्या हो गया, ट्यूशन फी एवियर होगा। इसमें वो जो 1,12,000 जो कॉलेज की फीस है, ये पूरा क्या हो जाएगी, माफ हो जाएगा। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लास्ट ईयर जब मैंने एकेटी की काउंसलिंग करी थी, तो कम से कम मैंने 50 बच्चों को TFW दिलाया था काउंसलिंग के अंदर। और एकेटी में ही नहीं दोस्त, HBT और ट्रिपल MUT के अंदर भी मैंने उनको क्या दिलाया था, ट्यूशन फी एवियर, उनकी फीस पूरा का पूरा क्या कराई थी माफ। तो काउंसलिंग के पूरे ट्रिक और हैक हम लोगों को पता होते हैं। ये छोटे छोटे से जो हमारे कोर्सेज होते हैं 2-2 2,500 के, ये लोगों के लाखों रुपए के क्या कराते हैं फायदे, जिन पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होती, बच्चों को नॉलेज नहीं होती काउंसलिंग कैसे करनी है, एक बार हमारे पास कराना, हमारा पूरा फोकस रहता है कि इस बच्चे की फीस माफ हो जाए। अगर इसकी रैंक कैसी है,
डिसेंट है। तो अगर मैं CS विद AIML की बात करूं तो 1,37,000 रैंक तक, मतलब 1.5 लाख के आसपास तक ओपन कैटेगरी में मिल गया। EWS में 1,46,000 तक, OBC में 1,70,000 रैंक तक, और SC में तो भैया 10 लाख रैंक तक मिल गया। तो अगर आपके पास में SC कोटा है और आप काइट गाजियाबाद को टारगेट कर रहे हो तो आपकी बल्ले बल्ले है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोटा कह रहा है कि आपको 10 लाख रैंक तक भी दोस्त यहाँ पे क्या मिलेगा, एडमिशन, और TFW आपको 91,000 रैंक तक मिल जाएगी। मैं CS की कोटा बता रहा हूँ। CS विद AI की बात करूँ तो 1,62,000 रैंक तक आपको ओपन कैटेगरी में, 1,72,000 रैंक तक EWS कैटेगरी में, 2 लाख रैंक के आसपास OBC कैटेगरी में, और 6 लाख रैंक तक दोस्त आपको SC कैटेगरी के अंदर मिल जाएगा। सिंपल कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो 1,80,000 रैंक तक ओपन कैटेगरी में दोस्त, उसके बाद में 1,92,000 रैंक तक EWS कैटेगरी में, 2,19,000 रैंक तक OBC में, और 10 लाख रैंक तक आपको SC में, और भाई ट्यूशन फी एवियर 1 लाख रैंक तक मिल जाएगा। आप लोग गौर से देखना, EC की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, और इसमें मेरे पास में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि भैया मैं काइट का EC प्रीफर करूं या GLA बजाज या गलगुटिया का CSE ऑफर करूं। तो मैं नहीं बोल रहा, मैं सारे रिव्यू कराऊंगा, आप लोग देख के बताना। मैं आपको प्लेसमेंट बताऊंगा, बहुत जबरदस्त प्लेसमेंट है भाई काइट के EC का, जो कि प्राइवेटों के मतलब और नीचे वाले प्राइवेटों को CSE का जितना प्लेसमेंट नहीं है जितना ये EC में दे देता है। तो मैंने कहा ना, थोड़ा सा ग्रोइंग यूनिवर्सिटी है भाई, फोकस पर रखना इस बार इसको काइट में। मैंने इसको नंबर 2 दिया है इस बार। लास्ट ईयर मैंने AKGC को 2 दिया था, इस बार मैं अपने जितने भी बच्चों की काउंसलिंग कर रहा हूँ काइट को मैंने नंबर 2 पे रख दिया है इस बार। अगर मैं इसके EC की कट ऑफ देखूँ तो 3 लाख रैंक तक जनरल कैटेगरी ओपन में मिल जा रहा है, 3.5 लाख रैंक तक EWS में मिल जा रहा है, 4 लाख रैंक तक OBC में, और 10 लाख रैंक तक आपको SC कैटेगरी के अंदर मिल जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें भी कट ऑफ है, 5.5 लाख रैंक तक ओपन में मिल जा रहा है। मैकेनिकल 12, 13, 14, कोर तो कोई लेता ही नहीं है भाई इनका, पर मैं आपको दिखाऊंगा कोर में भी अच्छा खासा क्या है इनका प्लेसमेंट है। अब बात करते हैं कौन कौन सी रिक्रूटर्स कंपनियां हैं, कि भैया कंपनियां कौन कौन सी आती हैं इस कॉलेज के अंदर। अगर हम 4 साल बीटेक कर लें तुमको कौन कौन कंपनियां देखिए, इतने सारे इनके पास्ट रिक्रूटर्स हैं। शायद ऐसी ही कोई कंपनी होगी इंडिया की जो इस कॉलेज के अंदर क्या ना करती हो भाई, विजिट ना करती हो। आप लोगों को दिख रहा है ऑलमोस्ट सब इसके अंदर आ गया, होंडा इसके अंदर आ गया, रिलायंस इसके अंदर आ गया, टाटा स्टील इसके अंदर आ गया, और जितनी भी ये कंपनियां आप लोग देख रहे हो ये सब इसमें क्या है, रिक्रूटर्स हैं। और भैया यहाँ से भर भर के ये लोग क्या करते हैं, हायरिंग करते हैं। अब थोड़ा सा प्लेसमेंट स्टैटिक्स देखो। सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, ग्राफ वाइज दिखाता हूँ, देखो गौर से। हर साल नंबर ऑफ ऑफर देख रहे हो आप, बढ़ते जा रहे हैं। 2018-19 में टोटल नंबर ऑफ ऑफर कितने थे दोस्त, 1436 इन लोग कॉलेज में क्या दिए गए थे, ऑफर। उसके बाद अगर मैं अगले साल देखूं ऑफर बढ़ के कितने हो गए, 1600। फिर अगले साल थोड़ा सा घट गया, ठीक। फिर अगले साल दोस्त थोड़ा सा क्या हुआ, फिर घट गया 2300 तक। उसके बाद 2430 तक दोस्त क्या रहे हैं इसमें, ऑफर्स रहे हैं। क्या आप लोगों को एक बार मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है, गौर से देखिए, ठीक। एक बार ना थोड़ा सा गौर से देखिए दोस्त इस स्क्रीन को, ठीक। आगे बढ़ता हूं, प्लेसमेंट स्टैटिक्स बताता हूं मैं आपको इस कॉलेज का, कि प्लेसमेंट स्टैटिक्स क्या है। थोड़ा सा दोस्त लाइट की दिक्कत है, तो आपको मेरी स्क्रीन अगर प्रॉपर विजुअल हो रही है तो चल जाएगा, ठीक है। वीडियो शूट करने के लिए शायद इन्वर्टर लो हो रहा है, तो मैं देखता हूं अगर ये वीडियो पूरा शूट हो जाती है। प्लेसमेंट लास्ट पार्ट रहेगा, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो इन्होंने 2024 का कोई भी डेटा अभी पब्लिक नहीं किया है, बन रहा है, डालेंगे, मैं आपको बता दूंगा। पर आप 2023, 22 और 21 3 साल का देखो, इन्होंने किस फॉर्मेट में 5 साल का डेटा पूरा डाला हुआ है। 2023 के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भैया कितने थे, 216, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने प्लेस्ड हो गए, 203। किसमें, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। 93% का प्लेसमेंट रेट था इनका, और एवरेज 7.11 था, और हाईएस्ट भाई 48.89, मतलब करीब 49 LPA का इसका हाईएस्ट पैकेज था दोस्त, गौर से देखना। उसके बाद अगर मैं 2022 की बात करूं तो 207 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, 201 का इन्होंने प्लेसमेंट कराया, 97% का इनका प्लेसमेंट रेट था भाई, CS मिल गई, हाईएस्ट पैकेज 44 लाख था। और 2024 का मैं डेटा बता रहा हूं, मैंने थंबनेल पे क्या लिखा है, 60 LPA का इनका हाईएस्ट, 60 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। और प्लेसमेंट रेट देख रहे हो, क्लास में जितना भी बच्चा बैठ रहा है उसमें से 93% का इनका प्लेसमेंट रेट है। और पिछले 5 साल का डेटा इनका देखो, 85%, 90% हाईएस्ट पैकेज 48, 44, 32, और इस साल कितना दिखा रहे हैं, 60। देख रहे हो, हर साल प्लेसमेंट ग्रो कर रहा है। इसका मतलब अगर इस कॉलेज के अंदर अगर मैं CSE में 10-12 लाख रुपए इन्वेस्ट करता भी हूँ तो ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। क्यों, जबरदस्त ROI है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है भाई इस कॉलेज का। 48 लाख, 44 लाख, 32 लाख मायने रखते हैं भाई, प्राइवेट से क्या दे रहे हैं, हाईएस्ट पैकेज दे रहे हैं। और ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का है। अगर सिंपल कंप्यूटर साइंस का भी अगर आप लोग देख रहे हो तो इन्होंने 2023 का डेटा देके इन्होंने बताया भैया 48 LPA का, इसके अंदर भी हाईएस्ट है। और इसने 2023 में फिर बताया 44 का है, और इनके पास तो 2022 में भी 48 LPA का था, किसमें,
आईटी के अंदर, सीएस के अंदर प्लेसमेंट है, आईटी के अंदर इन्होंने प्लेसमेंट दिया, सीएस विद आईटी के अंदर 48 का इन्होंने क्या दिया, प्लेसमेंट दिया। और देखो सबसे ज्यादा बच्चे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, बता दो 2023 के अंदर देखो भाई 90% का प्लेसमेंट रेट रहा है, एवरेज सीटीसी 5.10 और भाई हाईएस्ट पैकेज कितना है 18 लाख का। ईसीई में भी ये लोग प्लेसमेंट दे रहे हैं, लगा लो सब किस रेट का, 90% का। जो कॉलेज अदर प्राइवेट कॉलेज जिसको प्लेसमेंट नहीं दे पा रहे हैं वहां ये 90% का प्लेसमेंट रेट दे रहे हैं ईसी में 2023 में। 2022 की बात करूं तो 91% का प्लेसमेंट रेट है, 2021 की बात करूं तो 85% का प्लेसमेंट रेट है। और देखो 44 एलपीएस का हाईएस्ट पैकेज रहा है 2022 के अंदर, 17 एलपीए किसका रहा है 2021 के अंदर, 19 किस में रहा है 2020 के अंदर। अगर आप इस कॉलेज के अंदर 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर भी दिए तो आप देखो एक साल के अंदर आपका पैकेज कितना लग रहा है, 20-20 लाख, 40-40 लाख की आपकी जॉब लग रही है। और प्लेसमेंट रेट देखो ये बताता परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड बहुत बढ़िया जा रहा है। मतलब ठीक है यार, अगर मैं किसी प्राइवेट कॉलेज से अगर मान के चल रहा हूँ कि मेरे 10-12 लाख रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं तो मेरे हिसाब से काइट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस होने वाला है हम लोगों के लिए। थोड़ा सा और ब्रांचेस की भी मैं कट ऑफ बताता हूँ। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में दोस्त क्या होने वाला है, गौर से देखना। 2023 के अंदर 178 स्टूडेंट थे, 166 को इन्होंने प्लेस कराया, 93% का प्लेसमेंट रेट था, हाईएस्ट पैकेज 10 था। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मैकेनिकल जहां लोग लेना नहीं चाहते, गौर से देखो 120 बच्चों को प्लेस करवाया, 77% का प्लेसमेंट रेट था। और हाईएस्ट पैकेज कोर में भी इन्होंने कितना दे दिया, 10 एलपीए का दे दिया। तो ये सिविल इंजीनियरिंग में कितने का दे दिया, 12 का दे दिया, 10 का दे दिया। इसका मतलब भाई मामला ठीक है कि अगर कोर में ट्यूशन फी एवियर मिल जाती है तो भी यहाँ 10-12 लाख का मुझको क्या मिल जाएगा, प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये भैया काइट का पूरा प्लेसमेंट स्टैटिक्स था। आई होप आप लोग पूरी वीडियो को अच्छे से समझ पाए हो। मतलब भैया प्लेसमेंट क्या जबरदस्त जा रहा है, बिल्कुल जबरदस्त जा रहा है। और 2024 का डेटा पब्लिक नहीं है पर एक पीडीएफ पब्लिक है, मैं शो करना नहीं चाह रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं भी दिखाना क्योंकि उन्होंने प्लेसमेंट उस पीडीएफ के अंदर क्या नहीं करे, पब्लिक नहीं करे, पर साइडों पर डेटा अवेलेबल हो गया हाईएस्ट पैकेज का। भाई हाईएस्ट पैकेज कितना चला गया है, 60 एलपी चला गया। तो अब मैंने आपको फीस, प्लेसमेंट, कट ऑफ, स्टैटिक्स सारी चीज़ें बता दी। अब आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस कॉलेज को दोस्त क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। अगर आपको लगे ये कॉलेज वर्थ है तो आप चूज कर सकते हो। बाकी एकेटिव काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा और मेरे काउंसलर्स का नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करना। बाकी कोई भी पेड कोर्स मेरा लेना हो, आपको काउंसलिंग की कोई भी नॉलेज ना हो तो आप काउंसलिंग का पेड कोर्सेज क्या कर सकते हो, हमारे पास एनरोल कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। किसी भी कॉलेज का रिव्यू चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।